उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों से अपनी अपनी मातृभाषा और स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की अपील की। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में सभापति एम वेंकैया नायडू ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को अलग अलग भाषाओं और अंग्रेजी में ईमेल करके ये अपील की है। उन्होंने कहा कि मातृभाषा जीवन की आत्मा है। भाषाई और सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सभी सांसदों को लिखा कि वे अपने क्षेत्रों में स्थानीय भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए काम करें। उन्होंने सांसदों से कहा कि आप जिस बड़े इलाके का संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां की स्थानीय भाषाओं के प्रचार प्रसार करने में सक्रिय रूप से सहायक बने। सांसदों के प्रयासों से भारतीय भाषाओं को काफी ज्यादा प्रोत्साहन मिल सकता है। 3 पन्नों के इस पत्र में एम वेंकैया नायडू ने मातृभाषा को महत्वपूर्ण बुनियादी स्किल बताते हुए कहा कि बच्चों के विकास में ये बहुत जरूरी है। बच्चों के बेहतर एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए और दूसरी भाषा को जानने के लिए भी ये पहली सीढ़ी है। भाषाओं की विविधता और बहुमूल्य बोलियों वाले हमारे कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो ज्ञान के गढ़ रहे हैं, लेकिन आज वो संकट में है। इसका मुख्य कारण अपनी मातृभाषा को कम आंकना और अंग्रेजी को झूठी शान की तरह लेकर चलना है। सभापति ने स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरतों को लेकर कहा कि ये देश के सांस्कृतिक विविधता को बचाने के लिए आवश्यक है। संस्कृति और भाषा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक भाषा को समाप्त करना बेशकीमती विरासत को खोने जैसा है। हम ऐसा होने नहीं दे सकते। सभापति ने लिखा है कि हमारी विविधता भरी संस्कृति की खूबसूरती को सिर्फ मातृभाषाओं को प्रोत्साहन देकर ही बचाया जा सकता है। मातृभाषा जीवन की आत्मा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के मकसद से सांसदों को अपने क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित करने को कहा है। सभापति ने सांसदों से कहा कि करीब 200 भारतीय भाषाएं विलुप्त होने के संकट से गुजर रही हैं और संयुक्त राष्ट्र ने हर 2 सप्ताह में एक विश्व भाषा के विलुप्त होने पर चिंता जाहिर की है। संस्कृति और उसके संस्कारों को जानने के लिए उसकी भाषा को जानना जरूरी है। भाषा और संस्कृति ऐतिहासिक रूप से परस्पर एक दूसरे की पूरक हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदी समाचार पत्र दैनिक जागरण में लेख लिखते हुए ये बातें कही हैं। इसमें उपराष्ट्रपति ने देशवासियों से भाषाई विविधता को मजबूती देने की अपील की है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने लेख में जानकारी दी है कि 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का विषय समावेशी शिक्षा और समाज के लिए बहुभाषिता को प्रोत्साहन है। ये इस अवधारणा पर आधारित है कि एक समावेशी समाज बनाने के लिए बहुभाषिता जरूरी है। ये सिद्धांत प्रधानमंत्री मोदी के शासन दर्शन की मूल भावना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के अनुरूप है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि भारतवासियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का विशेष महत्व है। सांस्कृतिक और भाषाई विविधता भारतीय सभ्यता का आधार रही हैं। भाषाओं और बोलियों की समृद्ध विविधता हमारी स्थानीय ज्ञान परंपराओं की वाहक है, जिन पर आज लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। मातृभाषा के प्रति तिरस्कार की मानसिकता जीवन के शुरुआत से ही पनपने लगती है। स्कूली शिक्षा के स्तर से ही अंग्रेजी ज्ञान को महिमा मंडित किया जाता है। ये मानसिक गुलामी का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने लिखा है कि मातृभाषा व्यक्ति के परिवेश से निकटता से जुड़ी होती है। स्कूल के प्राथमिक स्तर पर अध्ययन और अध्यापन मातृभाषा में ही होना चाहिए। यही वह समय होता है जब बच्चों के भाषा ज्ञान और सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत बनाया जाता है। उपराष्ट्रपति ने आगे लिखा है कि अभिभावकों और शिक्षकों को बच्चों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं सीखने में मदद करनी चाहिए, जिससे उनकी वैश्विक दृष्टि व्यापक हो। भाषाई जनगणना 2018 के मुताबिक भारत में 19,500 भाषाएं और बोलियां हैं। 121 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें देश में 10,000 से ज्यादा या उससे अधिक लोग बोलते हैं। 196 भारतीय भाषाएं लुप्त प्राय हैं, जिनके संरक्षण और संवर्धन की तत्काल जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने लिखा है कि प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में मातृभाषा का अधिकाधिक प्रयोग बढ़ाया जाना चाहिए।
सामान्य नागरिक से उसकी भाषा में ही संवाद करने से प्रशासन को उसके द्वार तक पहुंचा पाते हैं। किसी संस्कृति और उसके संस्कारों को गहराई से जानना है तो उसके लिए उसकी भाषा को जानना ज़रूरी है।